का एक वर्का है, पढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा मुबारक चेहरा गुस्से से तब्दील हो रहा है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा प्यारे हबीब का चेहरे मुबारक के बदलते हुए रूप को देखते हुए उमर से कहते हैं, गुम पाए तुझे गुम पाने वालियां, मेरे आका के चेहरे को नहीं देख रहे। सैयदना उमर ने देखा प्यारे नबी बहुत गुस्से में हैं, तो फौरन उस वर्के को फेंक दिया, नीचे रख दिया और जुबान से आवाज लगाकर कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी, वबि मुहम्मद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अलैहि सलाम के नबी होने पर राजी, इस्लाम के दीन होने पर राजी। प्यारे हबीब ने फरमाया, ए उमर, आज तो तुम तौरात का वर्का पढ़ रहे हो, साहिबे तौरात मूसा खुद जिंदा होकर आ जाए, लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा भी जिंदा होकर आ जाए, उसने निजात पानी हो तो उसे भी मोहम्मद के पीछे चलना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम मुझे छोड़ दो, मूसा के पीछे चल पड़ो, राह मुस्तकीम से गुमराह हो जाओगे। ऐ प्यारे भाई, ऐ मुसलमान भाई, ऐ कलमा पढ़ने वाले भाई, अगर उमर इब्ने खत्ताब जैसी शख्सियत मुस्तफा अलैहि सलाम को छोड़कर सैयदना मूसा अलैहि सलाम के पीछे चले तो मुस्तफा अलैहि सलाम फरमाते गुमराह हो गए। हदीस तो ठीक है, हमारा इमाम यूं नहीं कहता। अरे करोड़ इमाम हो मेरे और आपके, वो मूसा बन सकते हैं जो कलीमुल्लाह है अलैहि सलाम। प्यारे हबीब को छोड़कर मूसा की तबा गुमराही है, तो नबी करीम को छोड़कर किसी और मौलवी की बात मानना हिदायत होगी? ये शान मुस्तफा है, ये मकाम मुस्तफा है कि सूरज चमक गया, चांद चौदहवीं की तरह चमक रहा है। अब किसी बल्ब की जरूरत नहीं, किसी दिए की जरूरत नहीं, किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं, किसी हजरत के मलफूजात की जरूरत नहीं, जब मोहम्मद की बातें आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इख्तिलाफ की दावत तो नहीं, हम आपको इख्तिलाफ की तरफ तो नहीं बुला रहे, ये तो इत्तफाक की दावत है, ये मोहब्बत की दावत है कि सबका एहतराम करो। फाइनल अथॉरिटी, आखिरी बात, वो इमाम कायनात, इमाम आज़म, इमामुल अंबिया, कायद आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और अगर ये नहीं मानते तो आयत का अगला हिस्सा सुनते जाइए, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो रसूल देता है ले लो, जो रसूल रोकते हैं रुक जाओ, अल्लाह से डरो और याद रखो अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। बात आई है तो कह देता हूं, आज मुसलमान जिल्लत की दलदल में गिर रहा है ना, मुसलमान पे जूतियां पड़ रही हैं, यहूद व नसारा भी मार रहे हैं, हिंदूस भी मार रहे हैं, मुशरिकीन भी मार रहे हैं, कुफार भी मार रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है? वजह यह है मक्के के बासी, बकरियों के चरवाहे, नंगे कदमों चलने वाले, बुतों के सामने सजदा करने वाले, जब वो मुस्तफा के दामन से लगे थे, दुनिया के रहबर बने थे, हमने मुस्तफा को छोड़ दिया, दुनिया में जलील हो गए। हमारी जिल्लत की एक ही वजह है, हमने प्यारे हबीब को छोड़ दिया, प्यारे नबी को छोड़ दिया, प्यारे हबीब का नाम लेना बाकी रह गया, उनके फरमुदात को अपनी जिंदगी में नाफिज करना बाकी ना रहा। बुखारी मुस्लिम में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मौजूद है, सुनिए, गौर कीजिए, प्यारे नबी की बातों को दिल में उतारिए। आपने फरमाया, मेरी मिसाल उस शख्स जैसी है, मिसाल पे गौर करना, जो एक कौम वालों के पास आता है और उन्हें कहता है कि मैंने एक लश्कर को देखा है, वो लश्कर तुम पे हमला करने वाला है, तैयारी कर लो, बच लो, बचा लो अपने आप को, अपने अहलो अय्याल को बचा लो। लोगों में दो गिरोह बन गए, एक गिरोह ने उसकी बात मानी, रातों रात बीवी बच्चे सामान को ले गए, महफूज मकाम पे चले गए, और एक उसने उसकी बात पर कान नहीं धरे, लंबी चादरें लेकर सो गए। सुबह हुई, वो लश्कर उन पर हमला आवर हुआ, जो सोए रहे थे सबको हलाक कर दिया। प्यारे नबी क्या फरमा रहे, ये मिसाल किसकी है? ये मिसाल मेरी मिसाल है। मैं तुम्हें डरा रहा हूं कि मरने के बाद आखिरत में सवाल और जवाब होना है,
60, 70, 80 साल के बाद, मौत के बाद, जहान के लपेट दिए जाने के बाद फिर जन्नत और जहन्नम, फिर तुम्हारी जिंदगी पेश होनी है। तुमने अल्लाह के दरबार में आना है। तुम्हारे साथ 2 फरिश्ते होंगे, साइक़ व शहीद। एक तुम्हें अल्लाह के दरबार में चलाता हुआ लाएगा, एक तुम्हारी जिंदगी की डायरी पढ़ता हुआ आएगा। फ़ाइला कज़ा व कज़ा फी यौमी कज़ा व कज़ा अलल अर्ज़ि कज़ा व कज़ा, फला दिन फला ज़मीन पे खड़े होके अल्लाह तेरे बंदे ने ये काम किया था, तेरे बंदे ने ये काम किया था। अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सवाल होंगे, बंदे के जवाब होंगे। अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई तर्जुमा करने वाला नहीं होगा। डायरेक्ट अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। जिसने प्यारे नबी की बातों को मान लिया, जिसने अहादीस रसूल पे ईमान ले आया, दिल को तस्लीम की दुनिया में ले आया, मान लिया, आखिरत की तैयारी कर ली, ये जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया। और जिसने मोहम्मद करीम, प्यारे हबीब, इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठोकर मार दी, रब्बे मोहम्मद की कसम, उसने प्यारे नबी की बातों को ठोकर नहीं मारी, रब की जन्नत को ठुकरा दिया। वो मरेगा, फिर वो कहेगा रब्बाना अबसरना व समिअना फरजिअना। अल्लाह पहले यकीन नहीं आता था, अब आ गया। पहले क्या कहते थे, ए जहां मिठा अगला जहां कह डिठा। एवें मौलवी रोला पाई रख देने, किन्ने मरना है, किन्ने उठना है, गल्ला ही नहीं, कौन उठेगा कौन मरेगा। ये कुफार मक्का का अकीदा था, याद रखना। कुफार मक्का के एक शख्स एक हड्डी लेकर आया था प्यारे हबीब के सामने, उसको हाथों से मसल के मिट्टी कर दिया था और कहा था मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, ये हड्डी को मिट्टी खा चुकी है, इसे कौन जिंदा करेगा। मालिक ने फरमाया था जिसने पानी के कतरे से पैदा किया था, वो तुम्हें मिट्टी से दोबारा जिंदा कर सकता है। अगर मेरा और आपका यही नजरिया बन गया, कौन मरेगा कौन उठेगा, तो क़यामत के दिन कहेंगे अब सरना, देख लिया, व समिअना, सुन लिया, फरजिअना, एक चांस, एक मौका, एक सप्ली, एक रीटेस्ट, एक ऐसे हॉल का मौका दे दिया जाए। नअमल सालिहा, कुरान और हदीस पे अमल करके नेक अमाल करेंगे। लेकिन प्यारे भाई, क्या वापसी होगी? उस जहां से वापसी का तसव्वुर नहीं। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हक सुने। कायनात में, मेरा जुमला याद रखना, कायनात पूरी में एक ही हस्ती है जिसकी ये शान है कि जो इसकी मानेगा वो इसकी नहीं मान रहा, वो अल्लाह की मान रहा है। पूरी कायनात में क़यामत की दीवारों तक एक हस्ती है, जो उसकी मानेगा वो उसकी नहीं मान रहा, अल्लाह की मान रहा है। ये शान आपके पीर साहब की नहीं, मेरे पीर साहब की नहीं, आपके इमाम साहब की नहीं, मेरे इमाम साहब की नहीं, बगदाद वाले हजरत की नहीं, कूफे वाले बाबा जी की नहीं। ये शान किसकी है? कुरान आपको सुनाता है, सुनिए। मैं युतीउर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की मानता है वो रसूल की नहीं, रसूल के रब की मान रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमन तवल्ला, आयत में गौर कीजिए, और जो मुंह मोड़ ले हदीस रसूल से, अताअत रसूल से, फरमान रसूल से, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, फिर हमने आपको इनके ऊपर निगरान बनाकर नहीं भेजा। आप पहुंचा दीजिए, जो आपकी मानता है वो आपके रब की मानता है, और जो आपकी बात को ठोकर मारता है अल्लाह खुद समझ लेगा। क़यामत के दिन मालिक इससे खुद हिसाब ले लेगा, आप इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे।